पता है, दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो सदियों से हमारे सामने हैं, पर उनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे समझ से ही परे हैं। कभी कोई ऐसी किताब मिल जाती है जो किसी अनजान भाषा में लिखी है, तो कभी समंदर की गहराइयों से हजारों साल पुराना एक कंप्यूटर निकल आता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब बस इतिहास की कुछ गलतियां हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं है। चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं और दुनिया के कुछ सबसे गहरे, सबसे अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करते हैं। तो हमारी पहली पहेली है एक किताब। इसका नाम है वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट और ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया के हर नियम को चुनौती देती है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे ये हमारी दुनिया की है ही नहीं। चलिए, इसकी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। बात है 1912 की। एक किताबों के डीलर थे विल्फ्रेड वॉइनिच। उन्हें इटली के एक बहुत पुराने मठ में ये किताब मिली। जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये तो लगभग 600 साल पुरानी है, पर इसका असली राज वो तो इसके पन्नों के अंदर छिपा है। अब सबसे दिलचस्प बात, इसके अंदर है क्या? देखिए, इसके हर पन्ने पर एक ऐसी भाषा लिखी है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसमें ऐसे सिंबल्स हैं जो दुनिया में कहीं और देखे ही नहीं गए। और तो और इसमें ऐसे पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर मौजूद ही नहीं है। साथ में कुछ अजीब से एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स भी हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कुछ तस्वीरें जिनमें कुछ आकृतियां हरे रंग के लिक्विड में नहाती दिख रही हैं और वो अजीब ट्यूब जैसी चीजों से जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो किसी अनजान टेक्नोलॉजी का कोई ब्लूप्रिंट हो। तो आखिर ये है क्या चीज? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस एक बहुत बड़ा धोखा था जिसे मध्य युग में पैसे कमाने के लिए बनाया गया था। पर यहां एक सवाल उठता है, कोई नकली किताब बनाने के लिए इतनी मुश्किल और अनोखी भाषा क्यों गढ़ेगा? वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि इसमें कोई छिपा हुआ ज्ञान है, कोई खोई हुई भाषा या एलियन संदेश। आज भी दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स और एआई सिस्टम इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, पर 100 साल से ज्यादा हो गए, ये किताब आज भी खामोश है। चलिए, अब एक छोटी सी किताब के रहस्य से निकलकर एक बहुत बहुत विशाल पहेली की तरफ चलते हैं। ये पहेली पेरू के रेगिस्तान की जमीन पर बनी है। हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स की। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े रेगिस्तान में हैं और जमीन पर आपको बस कुछ बेतरतीब अजीब सी लकीरें खींची हुई दिख रही हैं। देखकर लगता है इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने खींच दी हैं। लेकिन फिर आता है 1930 का दशक। पहली बार जब हवाई जहाज इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजरे तो एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो बेतरतीब सी दिखने वाली लकीरें असल में मिलकर बहुत बड़े बड़े डिजाइन बना रही थीं। तो ये डिजाइन बनाए किसने? इन्हें बनाया था नाज़का सभ्यता ने, आज से करीब 2000 साल पहले। तरीका सिंपल था। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपर की लाल भूरी मिट्टी को खुरचकर हटा दिया, जिससे नीचे की हल्के रंग की जमीन दिखने लगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उस जमाने में बिना किसी हवाई जहाज या ड्रोन के उन्होंने इतने सटीक और विशाल डिजाइन आखिर बनाए कैसे? मतलब जमीन पर खड़े होकर तो किसी को अंदाजा भी नहीं लग सकता कि वो बना क्या रहा है। तो फिर सवाल उठता है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों और ग्रहों की चाल बताता था। एक और थ्योरी के मुताबिक ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे जिन पर चलकर लोग शायद पानी के लिए प्रार्थना करते थे। और फिर आती है सबसे मजेदार थ्योरी कि ये एलियन सभ्यताओं के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स या संदेश थे। सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता ऐसे डिजाइन बना रही है जिसे वो खुद कभी अपनी आंखों से जमीन से देख ही नहीं सकती। चलिए, अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। हम बात कर रहे हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की, एक ऐसी मशीन जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। ये डिवाइस 2000 साल पुराना है। हुआ ये कि 1901 में कुछ गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज के मलबे से धातु का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा मिला। पहली नजर में तो लगा कि ये कोई खास चीज नहीं है, बस कबाड़ है। लेकिन जब इस पर रिसर्च हुई तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये कोई आम टुकड़ा नहीं था, ये एक अविश्वसनीय मशीन थी। असल में ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। मतलब ये आज के कंप्यूटर्स की तरह 0 और 1 पर नहीं चलता था, बल्कि इसके अंदर 37 मेटल के गियर्स थे जो एक दूसरे से जुड़े थे। बिल्कुल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्विस घड़ी की तरह।
लेकिन ये सिर्फ समय नहीं बताता था, ये सूरज, चांद और बाकी ग्रहों की चाल की गिनती कर सकता था। ये बता सकता था कि अगला सूर्य या चंद्र ग्रहण कब होगा, और तो और ये ओलंपिक गेम्स के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक करता था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो वो अचानक गायब कहाँ हो गई? वो ज्ञान कहाँ चला गया? ऐसा लगता है जैसे इतिहास से किसी ने उस पन्ने को ही फाड़ दिया हो, क्योंकि इस लेवल की कॉम्प्लेक्स मशीनें अगले 1000 साल तक दोबारा देखने को नहीं मिली, जब तक कि यूरोप में पहली एस्ट्रोनॉमिकल घड़ियां नहीं बनी। और अब हम अपनी आखिरी पहेली पर आते हैं। ये जगह है अटलांटिक महासागर का एक बदनाम हिस्सा, जिसे बरमूडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां जाने कितने ही जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए। इसका सबसे मशहूर किस्सा 1945 का है। अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर प्लेन, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले और बस गायब हो गए। उनके आखिरी संदेशों में पायलट कह रहे थे कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर सन्नाटा। और कमाल की बात तो यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी गायब हो गया। सिर्फ प्लेन ही नहीं, यूएसएस साइक्लॉप्स जैसा एक बहुत बड़ा जहाज जिस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे, वो भी बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे लापता हो गया। ना कोई मलबा, ना कोई सिग्नल, ना कोई जिंदा या मुर्दा इंसान, कुछ नहीं मिला। तो आखिर यहाँ होता क्या है? देखिए, साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है जो कंपास को खराब कर देता है, या फिर समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि यहाँ कोई एलियन बेस है जो जहाज़ों और इंसानों को उठा लेता है, या फिर अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी यहाँ काम कर रही है। तो वोयनेज मैन्युस्क्रिप्ट की अनजानी भाषा से लेकर बरमूडा ट्रायंगल के गायब होते जहाज़ों तक, ये सारे रहस्य हमें एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं: क्या हमारा इतिहास वाकई उतना सीधा और सरल है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है, या फिर सच्चाई के अभी कई ऐसे पन्ने हैं जिनका खुलना बाकी है?